हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम एनसीईआरटी फिंगर टिप का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने क्लास +1 केमिस्ट्री का चैप्टर इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर के हम 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 स्टेटमेंट है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन इस हमें जो है वो केसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें केपी गिवन है और टेम्परेचर जो है वो हमें गिवन है। तो केसी हमारे पास फॉर्मूला होता है के पी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन, जहाँ पे डेल्टा एन जो है वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट होता है गैसियस फेज में। तो यहाँ पे केपी की वैल्यू गिवन है। केपी कितना है 167। डिवाइड कर देंगे इसको आरटी के साथ। आर कितना होता है, आर होता है 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है 1073 और इसकी पावर कितनी आएगी, पावर इसकी आएगी डेल्टा एन कैसे आएगा, यहाँ पे गैसेस 1 है, ये तो सॉलिड होगा, इसको कंसीडर नहीं करना, ये भी सॉलिड है, कंसीडर नहीं करना। तो डेल्टा एन की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो बस इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है 167 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.896 मोल पर लीटर। ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कैलकुलेट केपी फॉर द इक्विलिब्रियम। हमें जो है वो इसके लिए केपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द टोटल प्रेशर इनसाइड द वेसल इज 1.12 एटमॉस्फेरिक एट 105 डिग्री सेल्सियस। हमें केपी फाइंड आउट करना है। हमें टोटल प्रेशर जो है वो अंदर वेसल के अंदर गिवन है और हमें जो है वो टेम्परेचर गिवन है। तो यहाँ पे हम पहले अपनी रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन हो रही है हमारे पास NH4HS gives us NH3 plus H2S। मान लेते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में 0 थी और ये हमारी इस रिएक्टेंट की 1 मान रहे हैं और प्रोडक्ट की हमारी 0 होगी इन द इनिशियल फेज। जब हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम आने पे मान लेते हैं कि इसमें से X डिसोशिएट हो गया, तो ये भी X बन जाएगा और ये भी X बन जाएगा। ये दोनों गैसियस फॉर्म में है, ये तो हमारा सॉलिड फॉर्म में है, तो इसको नंबर ऑफ मोल्स में काउंट नहीं करेंगे। तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो X प्लस X 2X हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब हम केपी निकालना है, हमें केपी का फॉर्मूला लगाएंगे। केपी जो होता है वो इक्वल टू होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया गैस बन रही है, मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। अब पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। अब अगर हम NH3 देखना चाहते हैं तो NH3 का जो है वो पार्शियल प्रेशर कैसे आएगा, इसकी मोल फ्रैक्शन हो जाएगी, इसके नंबर ऑफ मोल्स है X, टोटल नंबर ऑफ मोल्स है 2X और जो हमारे पास प्रेशर है टोटल रिएक्शन वेसल के अंदर 1.12 है। सेम जो है वो हमारे पास अब हो जाएगा H2S के लिए। इसके लिए भी नंबर ऑफ मोल्स X है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स X 2X है और टोटल प्रेशर जो है वो 1.12 एटमॉस्फेरिक है। यहाँ पे X के साथ X कट जाएगा दोनों में, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच गया 1.12 मल्टीप्लाइड बाय 1.12 डिवाइडेड बाय 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास ये बच गया है। अब हम इसको सारे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.316 जो कि ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन NH4COONH2 gives us 2NH3 plus CO2. The equilibrium pressure is 3 atmospheric Kp for the reaction। इक्विलिब्रियम प्रेशर है वो हमें 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें जो है वो गिवन है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा जो है वो 2X बनेगा और ये जो है वो हमारा X बनेगा। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर हो गया हमारे पास 2X प्लस X यानी कि 3X और ये हमें इक्वल टू 3 गिवन है। यहाँ से हमारे पास X की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, यानी कि हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर है वो 1 है। तो अब हम जो है वो केपी निकाल लेते हैं। केपी कैसे आ जाएगा, केपी हमारे पास दोनों गैसेस का जो है वो प्रेशर के बराबर आ जाएगा। तो Kp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Kp इज इक्वल टू इसका 2x यानी कि इसको
2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 ही रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे, साथ में x 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो Kp की वैल्यू 4 आएगी जो कि ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज, हमें जो है वो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है, वो हमारे पास हो जाएगा Kc इज इक्वल टू गैसेस की कंसंट्रेशन लिखनी है प्रोडक्ट में हमारे पास गैसेस क्या है, एक तो NO2 है, इसके आगे कोफिशिएंट 4 है तो पावर 4 आएगी, और साथ में हमारे पास O2 है। रिएक्टेंट में कोई भी गैस नहीं है, तो बस यही हमारा एक्सप्रेशन होगा Kc के लिए, जो कि ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ये थोड़े ब्लर है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ कि क्या है। फर्स्ट 35 की है हमारे पास, द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन लिखना है। Kc के लिए रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है हमारे पास Fe3 पॉजिटिव, ये एक्वस में है, प्लस 3OH नेगेटिव, ये भी हमारा जो है वो एक्वस में है, गिव्स अस FeOH3, ये हमारा जो है ये सॉलिड में गिवन है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन लिखना है गैसेस के Kc का, Kc इज इक्वल टू होगा हमारे पास, सॉलिड का तो हम लेते नहीं है, तो प्रोडक्ट हमारा कुछ भी नहीं है, तो ऊपर 1 आ जाएगा। रिएक्टेंट में हम एक्वस लेंगे, ये हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव की पावर 3, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। Kc इज इक्वल टू 1/Fe3 पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव की पावर 3। तो क्वेश्चन नंबर 35 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी, हमें जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ही बताना है। इसमें हमारे पास क्या है, हमें गिवन है P4 + 5O2, ये गैसियस फॉर्म में है, ये हमारा जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, गिव्स अस P4O10, ये भी जो है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में है। तो Kc में जो है वो हमें एक्सप्रेशन लिखने होते हैं लिक्विड में, तो प्रोडक्ट में कोई भी लिक्विड नहीं है तो 1 आ जाएगा। रिएक्टेंट में हमारे पास जो है वो O2 लिक्विड में है, तो O2 जो है वो हमारे गैसेस फॉर्म में है, तो O2 की पावर 5, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, N2O4 gives us 2NO2, Kc is equal to this at equilibrium, the concentration of NO2 is higher than that of the N2O4, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमारे Kc की वैल्यू बहुत छोटी है। Kc की वैल्यू का छोटा होना हमें ये इंडिकेट करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारे रिएक्टेंट होगी उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हमारी प्रोडक्ट्स के। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 इज हायर देन दैट ऑफ द NO2, ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 37 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। जब हमारी Kc की वैल्यू स्मॉल होती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, लेफ्ट से राइट की तरफ चलती है हमारी, यानी कि हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, study the figure given below and mark the correct statement about Kc and dependence of extent of the reaction। हमें जो है वो Kc गिवन है, Kc की x जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू है Kc की, और z जो है वो एक्सट्रीमली जो है वो हमारी लार्ज वैल्यू है Kc की, और y जो है वो हमारा 1 है। जब हमारा Kc 1 हो जाए तब हमारा इक्विलिब्रियम अटेन होता है, तो y वाले पॉइंट पे हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन होगा। हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो हम y में सी ऑप्शन में लिखा है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर एट इक्विलिब्रियम, तो हमारा y पे जो है वो इक्विलिब्रियम आएगा जब हमारी x की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी, यानी कि हमारी Kc की वैल्यू बहुत छोटी है जो कि x पॉइंट पे है। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है वो होगी नहीं। जब बहुत छोटी वैल्यू हो Kc की तो हमारी रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं होती, रिएक्शन हार्डली अकर्स, ये सही है सी पॉइंट। अब अगर बहुत ज़्यादा है हमारे पास Kc की वैल्यू तो रिएक्शन जो है वो हमारी कंप्लीट होने वाली, वो बैक रिवर्स में नहीं जाएगी, वो हमारी जो है वो रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगी, तो रिएक्शन प्रोसीड टू कंप्लीशन। तो ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39,
predict the direction of the reaction from the comparison of QC and KC mark the incorrect statement। हमें जो है वो डायरेक्शन बतानी है रिएक्शन की और हमें सही स्टेटमेंट बतानी है। यहाँ पे हमारे पास एक में क्यूसी की वैल्यू कम है, एक में बराबर है और एक में ज़्यादा है। इफ़ क्यूसी इज़ लेस देन केसी रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हमारी सही है। इफ़ क्यूसी इज़ इक्वल टू केसी रिएक्शन गोज लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, ये हमारी गलत है। अगर हमारे पास क्यूसी और केसी जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। In the following reaction 2NO plus Cl2 gives us 2NoCl. It is observed that the equilibrium is not attained and the rate of forward reaction is greater than the rate of the backward reaction। हमारी forward reaction का रेट ज़्यादा है as compared to backward reaction। Which of the following, इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो केसी की वैल्यू होगी वो छोटी है एज कम्पेयर टू हमारे क्यूपी से, यानी कि ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो अच्छे समझ में आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।